जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार शिक्षक न्यूज़ में एक अपडेट है। कल अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात के एपिसोड नंबर 3 में चर्चा करते हुए जवाब दिए हैं कुछ बातों के, जिनमें की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो सरकारी शिक्षक होंगे या सरकारी शिक्षक हैं, उनको कोचिंग में नहीं पढ़ाने का आदेश दिया जाता है। मतलब कि आप कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं, ना ही किसी कोचिंग का संचालन कर सकते हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट में भी नहीं रह सकते हैं। जानकारी यहाँ पे दे दें कि स्कूल की अवधि में ही नहीं, बल्कि इसके पहले और उसके बाद में के समय के लिए भी यह लागू होगा। वे किसी स्तर पर कोचिंग संस्थान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये आदेश है हमारे एस सिद्धार्थ का, जो कि यहाँ पर शिक्षा की बात के एपिसोड नंबर 3 में उन्होंने बातें कही हैं। हाँ, अगर आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के इच्छुक हैं आप, आपके पास समय है, तो आप जो है सोशल मीडिया की सहायता से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्या है अपडेट, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में शिक्षकों और छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे विद्यालय अवधि में कोचिंग नहीं जा सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो बात सही है कि वो कोचिंग कैसे जाएंगे जब वो स्कूल में रहेंगे। तो स्कूल के समय के पहले या बाद में बच्चे कोचिंग संस्थान जाने को स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हैं, वो जा सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्कूल अवधि में और स्कूल परिसर में किसी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो गैर शैक्षणिक कार्य में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो वो बैन है, आप उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक कार्यों पर तो किसी तरह का रोक नहीं है। कोई शिक्षक किसी प्रकार पढ़ाता है, उसके लिए किसी संसाधन और माध्यम की सहायता लेता है, इस पर रोक नहीं है। इनफैक्ट वे सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम बना सकते हैं। विद्यालयों में भारत स्काउट, एनसीसी एवं एनएसएस का सर्वे भी होगा इसको लेकर। तो ये चीज़ें हैं कि आपको बोला गया है कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर कोई कोचिंग संस्थान में आप नहीं जाके पढ़ा सकते हैं इन ड्यूरेशन जो आपका स्कूल का टाइमिंग होता है, और उसके पहले भी और ना ही उसके बाद में। हाँ, और ना ही किसी कोचिंग के संचालक आप बन सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक चीज़ें हो गई यहाँ पे। दूसरा अपडेट यहाँ पर ये भी था कि देखिए, जो आप लोगों के स्कूल में, बिहार के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जहां पर सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त वर्गों, कक्षों के निर्माण किए जा चुके हैं, जहां मार्च तक जो है स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्थाएं भी कर दी जाएगी, जो कि चरणबद्ध तरीके से ये व्यवस्थापित किए जा रहे हैं। और औपचारिक जो यहाँ पे औपचारिक जो सिलेबस है वो भी इसका जारी किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर है, पहली जानकारी यहाँ पर हमने आपको साझा की है। दूसरा बड़ा अपडेट है यहाँ पर दोस्तों बीएसईबी को लेकर। जो भी शिक्षक यहाँ पर इस बार सक्षमता परीक्षा 2 को पास किए हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिछली बार सक्षमता परीक्षा 1 पास करते ही आप लोग को जिला आवंटित बीएसईबी यानी कि बिहार परीक्षा समिति जो है वो किया था, लेकिन इस बार जिला आवंटन नहीं करेगा आप लोग को। इसका जो है जिला आवंटन का कार्य जो है शिक्षा विभाग अपने अधीन रखेगा। और आपको बता दें कि इस बार केवल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी कि जो पास या फेल का जिक्र है वही किया गया, जबकि पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ साथ परिणाम भी, यहाँ परिणाम के साथ साथ जिला आवंटन भी दिया गया था। आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा फल की पूरी तरह से औपबंधिक है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि अभी जो आपका जो पासिंग आपको किया गया है, ये एक तरीके से है औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल है। आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के दौरान आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके दौरान उसके बाद आपका जो है वेरीफाई होने के बाद ही आपको यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पहले चरण में क्या किया गया था, तो आप लोगों को यहाँ पे सीधे जिला आवंटित कर दिया गया था। तो इस बार जिला आवंटन जो है शिक्षा विभाग अपने अधीन रखा है, और जिला शिक्षा विभाग ही यहाँ पर ये आवंटन करेगा। शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिला आवंटन की सूचना भी, तो ये जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। और 94.37% शिक्षक अभ्यर्थी इस बार सफल हुए हैं, जो कि सक्षमता परीक्षा प्रथम में हुए थे, और लेकिन इस बार उसकी संख्याएं कम है। यह इस बार 81.42% ही शिक्षक सफल हो पाए हैं, और इसकी तुलना में लगभग 12.95% कम हुई है इनकी परीक्षाएं को पास करने में। और बीएसईबी ने जो परीक्षा सक्षमता परीक्षा 2 लिया है,
उनमें 7 विषय ऐसे हैं जिनकी पुनर्परीक्षा हुई है, जिसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। ये पुनर्परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत तक जारी भी कर दिया जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है जो है इसको थोड़ा-सा बढ़ भी सकता है, वहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे पास करेंगे। तो कौन-कौन सा विषय है, तो क्लास 9 से 10 और 11 से 12 के कुछ विषय हैं, जिसके बारे में हमने आपको कल भी ज़िक्र किया था और यहाँ पे भी इस न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में अपडेट दिया गया है। तो इस बार जो है लगभग 56,000 छात्र जो हैं पास हुए हैं इस परीक्षा को लेकर, जहाँ पर सक्षमता परीक्षा हुई है और लगभग 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ये रास्ता साफ हो चुका है और इसका अपडेट रिजल्ट भी दिया जा चुका है दोस्तों। अब जहाँ पे हम बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर, तो 26 से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी ये जो है परीक्षा हो जाएगी। सक्षमता परीक्षा 3 की बात कर रहे हैं और इसके लिए जो फॉर्म है वो इसी महीने के अंत में आपको भरवाया जाना शुरू भी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाते ही यहाँ पे आपको बता दें कि 8 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा। 26 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरवाया जाएगा और जो है आपके 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। 5 जनवरी तक जो है इसका डेट जो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ये सारी सूचनाएँ दी जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर आनंद किशोर जी ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी। और आपको बता दें कि बिहार में एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है। बिहार एसटीईटी जो प्रथम फेज हुआ है 2024 वाला, उसमें आप लोगों को रिज़ल्ट जो है 25 नवंबर तक बताया जा रहा है कि आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 25 नवंबर तक एसटीईटी का रिज़ल्ट आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बिहार एसटीईटी का जो सेकेंड फेज होना है वो कब तक हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आने के जस्ट बाद जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि लगभग जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मान लीजिए, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और लास्ट वीक तक या फिर 1 जनवरी तक जो है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप लोग का इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। क्योंकि ये साल के अंत तक जो है 2 बार आप लोगों का यहाँ पर एसटीईटी कराने का यहाँ पर बीएसईबी ने प्रॉमिस किया था उसको लेकर। तो ये बहुत ही तेज़ी में होगा, बहुत ही जल्दी होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान भी रखिएगा। हाँ, इसके रिज़ल्ट जो है लगभग जनवरी के लास्ट तक दे दिए जाएँगे, लेकिन ये सूचनाएँ यहाँ पर अभी इतना ही है। और बाकी मैंने आपको सक्षमता परीक्षा में जो पास होने वाले अभ्यर्थी थे, उनकी संख्याएँ बताई थी और इस बार एक अपडेट और दिया गया है कि जो इस बार फेल भी हो रहे हैं सक्षमता परीक्षा में, तो तीसरे चरण में शामिल हो सकते हैं असफल अभ्यर्थी। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। और आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, अब ये 3 होगा। ये तीनों जो है ऑनलाइन माध्यम से हुआ है, लेकिन सक्षमता परीक्षा 4 और 5 जो होगा ये ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 मौके आपको दिए जाएंगे सभी शिक्षकों को नियोजित से विशिष्ट बनाने के इस राह में। अभी तक 1,40,000 जो है सक्षमता 1 में जो है ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे जो है इस बार 65,000 जो शिक्षक हैं सक्षमता 2 में शामिल होंगे। तो लगभग जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो 2,05,000 के आसपास जो है शिक्षक यहाँ पर सक्षमता परीक्षा से देकर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और बाकी जो शिक्षक है वो सक्षमता परीक्षा 3 देंगे और उसके बाद सक्षमता परीक्षा 4 और 5 देंगे। फिर उसके बाद सभी शिक्षकों को यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक यानी सरकारी कर्मचारी बनाने का जो है रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि हमने आप तक अपडेट किया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में। धन्यवाद।